राधे राधे माई यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आज मैंने दोपहर के खाने पर स्वादिष्ट भरवा बैगन की सब्जी बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यह भरवा बैगन की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। भरवा बैगन की सब्जी को आप रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ कभी भी बनाकर खा सकते हैं या सफ़र में बनाकर इसे ले सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाना है। भरवा बैगन बनाने के लिए हमेशा छोटे व मीडियम साइज़ के बैगन का ही इस्तेमाल करें। देखिए, यहाँ पर हमने बैगन को अच्छे से धुलकर उसका पानी साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। देखिए, ये बैगन देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम बैगन को साइड में रख देंगे। अब हम भरवा बैगन के लिए मसाला अपना रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने खड़ा जीरा, हींग, मेथी, हमने यहाँ पर साबुत अमचूर का इस्तेमाल किया है और धनिया, सौंफ, खड़ी धनिया, खड़ा सौंफ। यहाँ पर हमने साबुत अमचूर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अमचूर पाउडर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम फ्राई पैन में अपने सभी खड़े मसालों को हल्का हल्का सा भूनने के लिए डाल देंगे। यहाँ पर हम साबुत अमचूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्राई पैन में जीरा, खड़ा जीरा और हींग डाल दिया है। एक एक करके हम सभी मसालों को इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे। हमने अमचूर को भी साथ ही में फ्राई पैन में डाल दिया। आप फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ कि हमने यहाँ पर अमचूर खड़ा इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से इस तरीके से सभी मसालों को हल्का हल्का सा भून लेंगे। दोस्तों, इस साबुत अमचूर को हम लोग गर्मियों के समय जब आम आते हैं तो कच्चे आम को हम धूप में सुखाकर घर पर ही अमचूर साबुत बना लेते हैं और इसी का फिर साल भर इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए सभी मसालों को हमें हल्का हल्का सा भून लेना है। जब सभी मसालों में हल्की हल्की सोंधी सोंधी महक आने लगे और इस तरीके से चटकने लगे, तब समझिएगा कि हमारे सभी खड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसी स्टेज में गैस को अपनी पूरी तरीके से बंद कर देंगे और इस तरीके से एक प्लेट में सभी खड़े मसालों को ठंडा होने के लिए पलट लेंगे। जब ये मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे, तब हम इसका मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। अब हम यहाँ पर एक साबुत प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा क्रश करके मिक्सी के जार में डाल देंगे और कुछ लहसुन की कलियाँ हम इस तरीके से मिक्सी के जार में डाल देंगे। हमने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर भुना हुआ खड़े मसालों का पाउडर मिक्सी के जार में डालकर सभी मसालों को हम दरदरा पीसकर इनका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए, इस तरीके का सभी मसालों, लहसुन और प्याज को पीसकर हमें इनका इस तरीके का पेस्ट बना लेना है। अब हम सभी पिसे हुए मसालों को एक प्लेट में पलट लेंगे। बहुत टेस्टी हमारे भरवा बैगन की सब्जी बनकर तैयार होगी। आप इसे सफ़र में बना सकते हैं। भुने हुए मसालों को हमने एक प्लेट में इस तरीके से पलट लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर पिसे हुए मसालों में ऐड कर देंगे। नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कच्चा सरसों का तेल इस तरीके से पिसे हुए मसालों में ऐड कर देंगे और चम्मच की सहायता से सभी मसालों को अच्छे से सरसों के तेल के साथ मिक्स कर देंगे। इससे हमारे भरवा बैगन में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। देखिए, यहाँ पर हमने सभी मसालों को अच्छे से सरसों के तेल के साथ मिक्स कर दिया है। अब हमारा भरवा बैगन का मसाला बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर अपने बैगन लेंगे। बैगन को हम चाकू की सहायता से इस तरीके से कट कर लेंगे। पहले हम बैगन को ऊपर से काट लेंगे, फिर हम उसे इस तरीके से साइड से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर चाकू की सहायता से बैगन को ऊपर से
2 कट करने हैं इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे बैगन को काट लेंगे, भरवा बैगन को, देखिए। और इससे हम ये भी चेक कर लेंगे कि बैगन में कीड़े तो नहीं हैं। देखिए हमने अपने सारे बैगन को इस तरीके से बीच से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से, इस तरीके से उंगलियों की सहायता से मसाले को बैगन के बीच में अच्छे से भर देंगे और हाथ से दबाकर एक्स्ट्रा मसाला उसका निकाल देंगे। बहुत टेस्टी हमारे भरवा बैगन की सब्जी चटपटी बनकर रेडी होगी। आप इसे पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या सफ़र में जाएं तो भरवा बैगन की सब्जी बनाकर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपने सारे बैगन में भरवा मसाला अच्छे से भर देंगे और एक्स्ट्रा मसाला उसका इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे भरवा बैगन की सब्जी बनकर तैयार होगी। दोस्तों, आपने भरवा बैगन की सब्जी तो कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बना कर देखिए। देखिए यहाँ पर हमने अपने सारे बैगनों में भरवा मसाला अच्छे से भर लिया है, और जो दोस्तों एक्स्ट्रा मसाला बचा है हम इसका इस्तेमाल भी इसी भरवा बैगन की सब्जी में करेंगे। इसके लिए आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखें। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाए तभी फ्राई पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। जब सरसों का तेल प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाए तब हम एक एक करके अपने भरवा बैगन पकने के लिए फ्राई पैन में डाल देंगे इस तरीके से। देखिए बैगन हमारे देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से एक एक करके हमने भरवा बैगन पकने के लिए फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर धीमी आंच पर पलटते हुए भरवा बैगन को अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में हमें चम्मच की सहायता से पलटते हुए बैगन को अच्छे से चारों तरफ डुलाते हुए पकाना है, जब तक इसकी स्किन एकदम नरम ना हो जाए। जब बैगन की स्किन अच्छे से नरम हो जाती है तब समझिएगा कि हमारे भरवा बैगन की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। इस तरीके से देखिए हमने एक बार बैगन को हम यहाँ पर फिर से ढक्कन ढककर बैगन को दोबारा दूसरी तरफ से अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद अब हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए दूसरी साइड से भी बैगन को अच्छे से प्रॉपर पका लेंगे। अभी हमारे बैगन दूसरी तरफ से अच्छे से पके नहीं हैं। एक बार अब हम फिर से ढक्कन ढककर भरवा बैगन को अच्छे से पकने के लिए थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर 5 से 10 मिनट के लिए बैगन को और पका लेंगे, जब तक इसकी स्किन अच्छे से नरम ना हो जाए। देखिए अब हमारे बैगन अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसी स्टेज में जो भरवा मसाला बच गया था उसको भी इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे। इससे हमारे भरवा बैगन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और सभी मसालों को इस तरीके से अच्छे से फ्राई पैन में फैला देंगे, जिससे कि सभी मसाले अच्छे से बैगन में लिपट जाएं। भरवा मसाला ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ी देर और भरवा बैगन को पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से भरवा बैगन में आ जाए। हमने यहाँ पर भरवा मसाला फ्राई पैन में ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर अपने भरवा बैगन को पकने के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट होने के बाद अब हम यहाँ पर फ्राई पैन का ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि हमारे भरवा बैगन पके हैं कि नहीं। 5 मिनट होने के बाद अब हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि हमारे बैगन अच्छे से भरवा बैगन पके हैं कि नहीं। देखिए अब हमारे बैगनों में अच्छे से मसाला बाहर से भी कवर हो चुका है। अब हम इसी स्टेज में गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अब हमारे भरवा बैगन की सब्जी दोस्तों बनकर रेडी है। गर्मा गर्म भरवा बैगन की सब्जी को अब हम बाउल में सर्व करेंगे। आप भरवा बैगन की सब्जी रोटी पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं।
इस तरीके से अब हम भरवा बैगन की सब्जी को बाउल में सर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट हमारे भरवा बैगन की सब्जी बनकर रेडी है। अभी दोस्तों गरम है ना, तो मेरे हाथ भी जल रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें, साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।